हेलो दोस्तों, मैं हूँ गीता बिस्ट और आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ कि एग्ज़ाम के स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। ये ना एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है। साथ ही पेरेंट्स को भी ये जानना ज़रूरी है कि बच्चों को एग्ज़ाम स्ट्रेस को मैनेज करने में वो उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि स्ट्रेस के सोर्स को समझें कि ये हमारा स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है। कई बार होता क्या है कि हम अंडर प्रिपेयर्ड होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमने एग्ज़ाम की ठीक से प्रिपरेशन नहीं की है या हमें एग्ज़ाम फेयर होता है, एग्ज़ाम देने से डर लगता है। और कई बार स्टूडेंट्स के सामने ये एक चैलेंज होता है अपने परफॉर्मेंस को अच्छा दिखाने का। ये चैलेंज आप खुद भी ले लेते हो या कई बार पेरेंट्स की तरफ से भी परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है और कई बार ऐसा देखा गया है टीचर की तरफ से भी ऐसा प्रेशर रहता है। तो एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कभी कभी स्ट्रेस में चले जाते हैं। दूसरी बात हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे प्लानिंग करें अपनी स्टडीज़ की, कैसे उसको प्रिपेयर करें। हमें चाहिए कि हम सब्जेक्ट वाइज एक लिस्ट बना लें, चेक लिस्ट, जितने टॉपिक हमें उसमें कवर करने हैं। उससे होता क्या है कि हमें लास्ट मोमेंट पे हमारा कोई टॉपिक छूटता नहीं है। अगर हमारे पास एक चेक लिस्ट होगी तो हम सारे टॉपिक्स को सब्जेक्ट वाइज कवर कर पाएंगे। अगली चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमें हमेशा अपने ऊपर बहुत सारा कॉन्फिडेंस रखना है और अपने आप को दूसरे अपने दोस्तों के साथ कंपेयर कभी भी ना करें। हो सकता है कि आप एक सब्जेक्ट में अच्छे हों, आपका दोस्त दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा हो। तो स्टूडेंट्स का ऐसा चाहिए कि अपने ऊपर आप 100% कॉन्फिडेंस रखें। साथ ही सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी है। आपने अगर एक सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लिया है या कोई लेसन प्रिपेयर कर लिया है तो आप उसको अपने आप को उसके लिए बोलिए कि हाँ, अब मैंने ये तैयार कर लिया, अब मेरे 4 लेसन या 4 टॉपिक बाकी हैं, मैं ये भी कर लूँगा तो मेरे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे ग्रेड्स आएंगे। उससे क्या होता है कि आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो है मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होता है। एक तो आपको ऐसे हेल्पफुल होगा कि आपको ये समझने में बहुत ही आसानी होगी कि आपने अभी तक जो प्रिपेयर किया है उसमें आपकी तैयारी कैसी है, आपने जो सारे टॉपिक कवर किए हैं कि नहीं। मॉक टेस्ट से आपको ये पता चलता है। दूसरी बात आपको पता चलती है टाइम मैनेजमेंट की। एक टाइम सेट करके मॉक टेस्ट लीजिए तो आपको पता चलेगा कि आप एग्ज़ाम के समय में बहुत आराम से अपने सारे पेपर को कर पाते हैं। उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन छूटता नहीं है। तो मॉक टेस्ट बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये आपको स्ट्रेस को कम करने में बहुत मदद करेगा। और साथ ही हमें अपना रूटीन बहुत ही हेल्दी रूटीन रखना है। जैसे कि हमें हेल्दी डाइट लेनी है, प्रॉपर स्लीप लेना है और लाइट एक्सरसाइज भी करनी है। अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं, प्रॉपर स्लीप लेते हैं, साथ ही हेल्दी डाइट और हेल्दी एक्सरसाइज करते हैं, लाइट एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या होता है आपकी बॉडी फिट रहती है। तो जहाँ आपकी बॉडी फिट रहती है वहाँ पे आपका दिमाग भी फिट रहता है जो कि आपको स्टडीज़ में बहुत ही हेल्प करेगा। देखिए, स्टडीज़ के लिए दिमाग का फिट होना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही आप सभी से, पेरेंट्स के साथ साथ स्टूडेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने इमोशंस को, जैसे कि आप कुछ इमोशनल आपका ब्रेकडाउन कुछ भी हो रहा है तो आप पेरेंट्स से शेयर करिए। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो हर वक्त बच्चों से ओपन कम्युनिकेशन रखें, उनसे बात करें। उनको स्टडीज़ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में आ रही है या सब्जेक्ट में आ रही है, तो उससे उनको बाहर निकालने में स्टूडेंट्स की, अपने बच्चों की आप मदद कर सकते हैं। आई होप ये टिप्स आपकी बहुत काम की होंगी। अगर इन टिप्स को फॉलो करते हुए आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट पे होने वाले स्ट्रेस से आप बच सकते हैं। अगर स्ट्रेस नहीं होगा, ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी एग्ज़ाम्स में और ग्रेड्स पे उसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का ये हमारा डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। और अगली बार मैं आपके सामने फिर एक स्टूडेंट से रिलेटेड इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।